हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश आज 27 जनवरी के करंट अफेयर को लेकर के आया हूँ। ध्यान रखिएगा, हमारी एक संस्था चलती है दरभंगा में, सांडिल्या क्लासेस के नाम से, और हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी चैन। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो ये हमारा जो करंट अफेयर है वो स्टैटिक जीके के टाइप का होता है, जो परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर होते हैं। डे बाय डे 10 से 12 क्वेश्चन हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नई वेबसाइट का अनावरण किया है जो भारत में स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कारों और उनके प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। एक नई वेबसाइट का अनावरण किया है, ठीक है, जो क्या करेगा, वीरता पुरस्कारों और उसके प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकारी देगा। पोर्टल के साथ उन्होंने एक वीरता पुस्तक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और एक ई पत्रिका यानी इंटरनेट पत्रिका शौर्यवान भी लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शौर्यवान किससे संबंधित है, तो वो एक ई पत्रिका है जो प्रश्नोत्तरी पत्रिका है जिसको रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। चलिए आगे। भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना सहित और रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय तटरक्षक मुख्य रूप से भारतीय क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी भारतीय सशस्त्र बल यानी तीनों सेनाओं जो होते हैं जिसके कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, तो वो जो जिम्मेवार होता है वो भारत के क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, युवा मामलों के खेल मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी रूप से आयुष मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया, ठीक है। आयुष जो मंत्रालय है वो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को देखता है। श्रीपाद येसो नाइक आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ यानी आयुष का गोवा में एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, ठीक है। आगे बात करेंगे, क्योंकि वो मंत्री बीमार हो गए थे इसलिए प्रभार दिया गया है इनको। आगे बात करेंगे आयुष मंत्रालय जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। हमारा तीसरा आज का सवाल है कि 32 बच्चों को इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी नवाचार, विद्वता, खेल, कला, संस्कृति, समावेश, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। कितने बच्चों को, तो 32 बच्चों को। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसे पूर्व में असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, 18 वर्ष से कम आयु में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो। तो बच्चों का जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो सम्मान है वो सबसे प्रभावशाली और सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत का, ठीक है, जो बाल सम्मान के रूप में जाना जाता है। आगे बात करेंगे। चौथा सवाल है कि अरबपति उद्यमी एलोन मस्क की स्पेस एक्स एरोस्पेस कंपनी के एक अनुभवी रॉकेट ने 143 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में लॉन्च किए, जो एकल मिशन पर तैनात सबसे अधिक अंतरिक्ष यान का नया रिकॉर्ड था। पहले ये रिकॉर्ड इसरो के पास था, अभी ये स्पेस एक्स के पास चला गया है जिसके फाउंडर एलन मस्क है। फाउंडेड 6 मई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी स्पेस एक्स की, जिसके सीईओ एलन मस्क है, ठीक है। इसका मुख्यालय हैथरॉन, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। आगे बात करेंगे केरल के 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में इसके प्रभावी ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य नामित एजेंसियां श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। केरला के बारे में अगर 2-3 लाइन बात करें तो केरला पेरियार नदी वहाँ पे है,
उसके बाद केरल में वल्लम काली नाव दौड़ होता है। केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। केरल में पंबा नदी है। केरल में चेराई बीच है। उसके बाद इसके जो सीएम है पिनराई विजयन है। गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, आगे बात करेंगे छठे क्वेश्चन की। और छठा क्वेश्चन है, असम राज्य सरकार ने राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरी सिल्क से बने खादी शर्ट और शॉल और स्टॉल प्रदान करने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने? तो असम राज्य ने एरी सिल्क से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को शर्ट, शॉल और स्टॉल प्रदान करने का निर्णय लिया। असम की अगर बात करें तो असम में बिहू महोत्सव, असम में कामाख्या मंदिर, नीलाचल पहाड़ी, नवग्रह मंदिर और असम का त्योहार बिहू मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया है। एकदम ध्यान रखिएगा, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान रखा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र जिसके सीएम उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुगुमल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तरोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। चंदौली नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है। तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है, आगे बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया। कौन? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन युवा हिल्स यंगिस्तान दिल लॉन्च किया। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की बात करें थोड़ा सा, तो सीएम जयराम रमेश और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की जनजाति किन्नौर जनजाति, लाहौल जनजाति, गद्दी जनजाति और गुज्जर जनजाति। इसके अलावा यहाँ पे संकट मोचन मंदिर है, तारा देवी मंदिर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क, यही हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करें, 9वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री गहलोत यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान की एम सेंड नीति को नदी के रेत पर निर्भरता को कम करने और राजस्थान में एम रेत के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किया गया। पूछेगा कि एम रेत नीति किस राज्य में चलाने का उद्देश्य जारी किया गया है, तो वो है राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में बात करें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कालराज मिश्रा है। इसके अलावा यहाँ पे अंबर पैलेस, हवा महल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सिटी पैलेस, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है। 10वां सवाल है कि 21 से 25 जनवरी तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त दुविधा गति वाला अभ्यास एमपैक्स 21 का आयोजन किया गया था। एमपैक्स 21 अभ्यास में नौसेना के जहाजों, सेना के उभयचर सैनिकों और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के विमानों की भागीदारी शामिल थी। अब भारतीय वायुसेना की बात करें तो जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद और वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, अब बात करेंगे 26 जनवरी को जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, तो कुल 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। कुल 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। ठीक है,
अब किन किन लोगों को मिला जो महत्वपूर्ण है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और दिवंगत गायक एस बी बाला सुब्रमण्यम को इस साल पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया, जबकि पूर्व मंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई, केशु भाई पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान, इसके अलावे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 29 महिलाएं पद्म 29 महिलाएं पद्म पुरस्कारों में शामिल हैं और इस सूची में विदेशियों की श्रेणी के 10 व्यक्ति, NRI, PIO और OCI और एक ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया। 16 लोगों को इस बार मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये था हमारा आज का यानी 27 तारीख का करेंट अफेयर। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी एक संस्था चलती है सैंडिलिया क्लासेस के नाम से दरभंगा में। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी चैन है, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ यानी 28 तारीख के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे।